हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 3 है। और हम लोग दो व्यक्ति से रिलेटेड, देखिए जो भी कॉन्सेप्ट था दो व्यक्ति से रिलेटेड वो मैं आपको क्लास में बताया था। और उससे रिलेटेड जितने भी वैरायटी के कह ले या जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी कवर करा रहा हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 7 तक क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज के इस क्लास में लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 10। इसके बाद जो मेरी अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 3 व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग करते क्या, टाइप नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 8 में देखा जाए कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो प्रश्न है 45 से पहले क्लास 1 और क्लास 2 में मैं आपको कवर करा चुका हूं। अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ें, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकती है। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यानी जो टोटल कार्य है वो 9 दिनों में समाप्त हो जाए। इस प्रश्न का मतलब क्या है मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूँ। यहां से मैं मान लो कि यहां से यहां कोई कार्य, यहां से यहां कोई कार्य, पहले जो P है इस कार्य को अकेले कर रहा है। जो P है यही तो कहा गया है, P ने अकेले काम करना शुरू किया। P जो है ये अकेले काम करना ये शुरू कर रहा है, ये अकेले काम करना इस तरह से ये शुरू कर रहा है। अब देखेंगे यहां से P ने अकेले में मान लो इतना काम किया। अब ये हो गया कि कितने दिनों के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद जो P के साथ कौन शामिल हो गया, Q शामिल हो गया। कुछ दिनों के बाद ये यहां से यहां कार्य करते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद P के साथ Q शामिल हो गया। अब ये पूछेगा, अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि अगर ये यहां से यहां शामिल हो गया तो इस तरह से इसे टोटल कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, इसे 9 दिन का समय लग रहा है। अगर टोटल कार्य को करने में यहां से यहां 9 दिन का समय लग रहा है तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि जो Q है ये कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हो रहा है। जैसे यहां से यहां तक कार्य किया, अब ये इसके बाद यहाँ पे शामिल हो रहा है ना, तो कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हो रहा है Q, यही आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि प्रश्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। या यहाँ पे अगर देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो P है ये शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य किया। P ने क्या किया, शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य किया। इस लाइन को लिख लीजिएगा क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P ने क्या किया, लास्ट तक कार्य किया। कंफर्म है ना? आप कहेंगे हाँ सर, P कार्य शुरू कर और ये लास्ट तक कर। आपको फिगर नहीं बनाना, बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं। दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। P जो है, P एक कार्य को ये 12 दिन में कर रहा, आप कहेंगे हाँ सर 12 डेज लिख लीजिए। और जो Q है उसी कार्य को ये 16 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो 16 दिन आप लिख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया कि यहां से यहां जो टोटल वर्क है ये कितना, 48 है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद करना है कि आपको यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगी और 16 से डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। लेकिन यहां से देखेंगे तो यहां से देखिए जो P है ये शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पे मैंने लिख भी दिया कि P ने लास्ट तक कार्य किया। ऐसा नहीं कि P जो है बीच में कार्य छोड़ करके चला गया, कोई कार्य छोड़ करके नहीं जा रहा। ये P जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक कार्य कर रहा है। और मुझे पता है कि P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य किया, लास्ट का मतलब कितना, 9 दिन तक कार्य किया, तो 9 दिन में ये कितना काम करेगा, आप इसमें गुणा करेंगे। 9 चौको कितना हो गया, 36। तो टोटल काम में से अगर करो क्या, 36 काम घटा लो। टोटल काम में से अगर 36 काम घटा लो तो ये जो शेष वाला काम बचा होगा, कहने का मतलब है कि अगर P की कैपेसिटी कितना, एक दिन में 4 काम करा, P एक दिन में 4 काम करा और यहां से यहां टोटल कितना है, यहां से यहां टोटल काम कितना है, 48 है। तो P अगर एक दिन में 4 काम करा तो यहां से यहां काम कितना किया होगा, इसने
कह सकते हैं कि 12 कितना हो जाएगा, 4 9 36, इसने 36 काम किया होगा। और जो एक्स्ट्रा काम है 12, इसको किसने किया होगा, आप कहेंगे इसको जो सर क्यों ने किया होगा। तो ये वाला कार्य कौन कर, आप कहेंगे सर इसको जो है क्यों ने किया होगा। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो Q है ये कितने दिन तक कार्य किया, आप कहेंगे सर 4 दिन तक। यानी ये लास्ट से 4 दिन तक कार्य किया। अगर ये 4 दिन तक कार्य किया और यहां से यहां टोटल कार्य समाप्त करने में से 9 दिन का समय लग रहा है। अगर टोटल 9 दिन का समय लग रहा है तो यहां से यहां का कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 5 दिन का समय लगेगा। तो चाहे तो आप यहां पे लाइन बढ़ा सकते, नहीं बढ़ाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। 9 क्या करेंगे, 9 माइनस 4, जब 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। आप बता सकते हैं कि सर जो Q है, ये जो Q है कार्य में कितने दिन बाद शामिल हो रहा है, 5 दिन बाद शामिल है। क्योंकि इसने 4 दिन कार्य किया और टोटल 9 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 4 को क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे तो ये वाला कार्य यहां से यहां कितना दिन कार्य हुआ ये आपको पता चल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो Q है सर ये 5 दिन बाद कार्य में शामिल हो रहा है। और यही आपसे पूछा गया कितने दिनों के बाद जो Q P के साथ काम करना शुरू करता है, तो 5 दिनों के बाद काम करना शुरू करता है। 5 दिन यहाँ हो गया, 4 दिन यहाँ पे हो गया, 4 दिन इसने काम किया। मुझे लगता है कि अब ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आता रहे। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप में और मैंने क्वेश्चन लिया उनको देखा जाए। प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया था, आपसे ये पूछा गया। अभी मैं आपको इसका फिगर बना दे रहा हूं। पहले हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए इसको लिख लेते हैं। पहले जो दिया गया इसको हम लोग लिखते हैं, फिर फिगर अभी आपको बना के समझाऊंगा। ए किसी कार्य को ये 5 दिन में करने के लिए कह रहा है, 5 डे आप बोल सकते हैं, 5 डेज बोल सकते हैं। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा कितना वर्क है। एलसीएम निकालने के बाद करना क्या होता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग 1 बार जाएगी। वैसे देखिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं यहां से यहां क्या ये कार्य का प्रारंभ है और यहां पे क्या कार्य का ये अंत बोल सकते हैं या समापन आप बोल सकते हैं, ये कार्य का अंत है। अगर हम लोग मान लें कि वे मिलकर के, वे का मतलब ए प्लस बी मिल करके ये लोग साथ साथ ये यहां से कार्य प्रारंभ करते हैं, यहां से कार्य प्रारंभ करते हैं और जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला है, जैसे ही क्या कार्य समाप्त होने वाला है, इससे 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यहां पे आप लिख सकते हैं कि 4 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो ये जो अंतिम 4 दिन बचा इसको किसने किया होगा, आप कहेंगे सर बी वाला भी देखिए काम में लगा, बी वाला काम में लगा, तो इसको किसने किया होगा, बी ने किया होगा कि नहीं किया होगा। आप कहेंगे हाँ सर बी ने काम किया। तो यही पूछा गया प्रश्न में कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया था। ए देखेंगे यहां से यहां कार्य कर और पूछा गया, यही पूछा गया कि कितने दिन तक कार्य किया, यहां से यहां कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अंतिम 4 दिन कौन काम कर, आप कहेंगे सर ये बी वाला काम कर रहा है। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको फिगर रिजेक्ट करा दूंगा। यहां से देखिए बी अंतिम 4 दिन तक कार्य किया होगा और बी 1 दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर बी 1 दिन में 1 काम कर, तो ये 4 दिन में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे कि सर ये 4 काम किया होगा। अगर टोटल काम में से 4 काम घटा लूंगा तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। और ये जो 6 काम बचा है, यहां से यहां कितना काम बचा, आप कहेंगे सर यहां से यहां 6 काम बचा है। और इसको कौन कर रहे हैं, आप कहेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो अगर इसको यहां से डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां से यहां जो कार्य समाप्त करने, यानी यहां से यहां कितना दिन कार्य चला, आप कहेंगे सर 2 दिन तक कार्य चला।
तो आप यहाँ पे ए शामिल है कि नहीं, आपको यहाँ सर ए शामिल है, तो आप बता सकते कि सर जो ए है, ए ने कितने दिन तक कार्य किया होगा, 2 दिन तक कार्य किया होगा। यहाँ से यहाँ का टाइम आपको पता चल गया कितना दिन, ये 2 दिन। तो ए इसमें शामिल है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया होगा, 2 दिन तक कार्य किया होगा, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में फिगर बनाना भी नहीं है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे बिना फिगर का, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कहा है कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़कर ये ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। अगर 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो जो ये 4 दिन किसने कार्य किया होगा, आप कहेंगे सर ये अगर ए कार्य छोड़ दिया तो इसके बाद जो 4 दिन, अंतिम 4 दिन किसने कार्य किया होगा, आप कहेंगे सर बी ने किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम कर, एक काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे कि सर 4 दिन में ये 4 काम करेगा। तो टोटल काम में से 4 काम मैंने घटा लिया। अब ये जो 6 काम आया है, अब इसको क्या करें, वे मिलकर करें, यानी ए और बी दोनों मिलकर के किए होंगे। चाहे तो फिगर के भी समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और ये जो 6 काम हुआ है, इसको ये कह सकते हैं कि वे मिलकर काम करते, यानी दोनों मिलकर काम किए। अगर मैं दोनों की कार्य मिला दूंगा तो दोनों मिलकर के 3 काम करें, और करना कितना, 6। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि सर जो ए ने कितने दिन तक कार्य किया होगा, 2 दिन तक कार्य किया होगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बिना फिगर के भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया या काम छोड़कर के ये चला गया। दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया था, आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। इस बार फिगर नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं, ए है किसी कार्य को ये 39 दिन में करने के लिए कह रहा, आप 39 डेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो बी है उसी कार्य को ये 52 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये बी 52 दिन में करने के लिए कह रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काटिए। अगर मैं 13 3 39 3 बार में कटा, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे कितना हो गया, 115। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 156। जैसे एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोग बिना फिगर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको भी बिना फिगर के ही सॉल्व करना है। अगर यहां से देखेंगे, ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ए जो है काम पूरा होने से पहले 3 दिन कार्य छोड़ दिया, तो वो 3 दिन कार्य किसने किया होगा, आप कहेंगे सर वो अंतिम 3 दिन कार्य किसने किया होगा, बी ने कार्य किया होगा। तो पहले इनकी क्षमता निकालते, कैपेसिटी निकालते, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग 4 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो अंतिम 3 दिन है, इसको कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे सर 3 तरीका 9 हो गया। तो टोटल काम में से 9 काम क्या करेंगे, आप घटाएंगे। अगर आप टोटल काम में से 9 काम घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 147 बच जाएगा। आप हाँ सर ये 147 हो जाएगा, 147 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये जो 147 है, इसको किसने किया होगा, आप कहेंगे सर दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। अगर मैं दोनों की कार्य मिला दूंगा तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, एक दिन में 7 काम करेंगे, और करना कितना, इतना। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, 7 दूना 14 हो गया, 7 एकम 7। आपको ये पता चल जाएगा कि जो ए है, आपको क्या पूछा, क्या आपसे ये पूछा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, एक कार्य पूरे होने से पहले चला गया। दोनों ने कितने दिन तक साथ साथ कार्य किया, अच्छा दोनों ने कितने दिन तक साथ साथ कार्य किया, आप कहेंगे कि सर जो दोनों 21 दिन तक साथ साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर चाहे पूछे कि एक कितने दिन तक कार्य किया, तब भी आंसर इतना आएगा। अगर पूछ रहा है दोनों साथ साथ कितने दिन तक कार्य किया, अगर फिगर बना दो, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन फिगर में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ए प्लस बी जैसे ये मिलकर कार्य करते करते आ रहे हैं, और कितने दिन पहले, 3 दिन पहले।
3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया और ये काम कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है। तो यही पूछा गया कि ये लोग कितने दिन तक साथ साथ कार्य किए। आप कहेंगे सर 21 दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य किए। ये फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, हटाइए इसको, आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए इसका तरीका मैंने आपको ये बताया कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 18 दिन में करने के लिए कह रहा है, आप यहाँ से लिखिए। और जो बी है उसी कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ से 15 दिन आप लिखिए। अब देखिए करना कि आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। देखिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 5 = 90, कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 6 = 90। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर हो गया। अब ये कहा गया कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। अगर 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया तो ये 7 दिन तक कौन कार्य किया होगा, आप कहेंगे सर ये जो 7 दिन वाला है ए ने कार्य किया होगा। और एक दिन में कितना काम करा, 5, तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 × 5 = 35। अगर मैं टोटल काम में से क्या करूं, 35 काम घटा लूं, टोटल काम में से 35 काम घटा लूंगा तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्य बचा है अब इसको कौन करेंगे, आप कहेंगे सर दोनों मिलकर के कार्य किए होंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य किए होंगे। अगर मैं दोनों के कार्य यहां से मिला दूं, दोनों की कार्य यहां से मिला दो तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों मिलकर के एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और कितने इतना काम कितने दिन तक किए होंगे। अगर एक दिन में 11 काम करें, 2 दिन में 22 काम करेंगे, 3 दिन में 33 काम करेंगे तो 55 काम कितने दिन तक साथ साथ किए होंगे, आप कहेंगे सर 5 दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य किए होंगे। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम किए होंगे, ए प्लस बी कितने दिन तक साथ साथ काम किए होंगे, 5 दिन तक साथ साथ काम किए होंगे। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए मैं फिगर बना के नहीं समझा रहा हूं, अगर फिगर बना के समझाऊंगा तो कोई खास मतलब निकलेगा नहीं। पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चन फिगर बना के आपको समझा चुका, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर के कितने दिन तक कार्य किए, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। अगर देखिए इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को ये लोग 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो आप यहां से 12 दिन आप लिख सकते हैं। जबकि ये कहा गया कि ए अकेले इसे 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो ए अकेले अगर इसे 15 दिन में करने के लिए कह रहा है तो आप यहां से लिखिए। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। एलसीएम निकालने के हम लोग करते हैं कि इससे डिवाइड करते 12 × 25 = 60 हो गया और इससे डिवाइड करते 15 × 4 = 60 हो गया। इतना क्लियर है। अगर यहां से देखेंगे ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करें, जबकि ए का मान आपको दिया कितना, 4 दिया गया। अगर मुझे बी का मान पता करना, इसको यहां से घटा लिया जाए तो यह कह सकते हैं कि अगर इसका मान 4 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसका मान 5 हो जाए, तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, 1 होगा। या घटा लीजिए तब भी आपको बी का मान पता चल जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 10 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया तो ये 10 दिन का कार्य किसने किया होगा, अंतिम 10 दिन का कार्य किसने किया होगा, आप कहेंगे सर बी ने किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, अंतिम 10 दिन तक कार्य कितना करेगा, आप कहेंगे 10 काम करेगा। तो टोटल काम में से अगर मैं करूँ क्या, टोटल काम में से क्या कर लीजिए, 10 काम घटा लीजिए। जब 10 काम आप घटाएंगे यहां से कितना बच जाएगा, ये 50 बच गया। अब ये जो 50 काम है इसको दोनों क्या करें, वे एक साथ कर मतलब एक साथ काम किए थे, वो वाला कितना काम है, 50।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करे, आप कहेंगे सर 5 काम करे। तो यही पूछा है कितने दिन तक कार्य किए। अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो कोई खास मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए मैं फिगर नहीं बना रहा। यही पूछा गया कि ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन तक साथ साथ कार्य किए, ये आपसे पूछा गया। और ये देखिए ये वाला काम ए प्लस बी करे और इनका मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि सर ए और पी यानी ए और जो बी है दोनों साथ साथ कितने दिन तक कार्य किए होंगे, 10 दिन तक कार्य किए होंगे। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को ये 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न काफी अच्छा है। अगर आप यहां से देखेंगे, सबसे पहले ए किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है। तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे, जो दिया गया इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ए 45 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में करने के लिए कह रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम आप निकालिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए कितने से कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। किसी को काटिए 5 45, 9 का ला करके मल्टीपल करेंगे तो इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ गया। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको इससे इसको डिवाइड करना है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंडीशन क्या, उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। कंडीशन ये है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अगर कह सकते हैं कि बी ने जो लास्ट में 23 दिन तक कार्य किया होगा, यानी कह सकते हैं कि बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर मैं मान लो ऐसे चाहे फिगर बनाऊं चाहे ऐसे फिगर बनाऊं, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे फिगर बनाओ, बात एक ही है। अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है तो यहां से कह सकते हैं कि ए क्या करा, कुछ दिनों के बाद ए जैसे ये दोनों साथ साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के साथ साथ कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया। कार्य छोड़ दिया यानी ये है। तो अब इसके बाद जो शेष कार्य इसको कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है। कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है। तो बी जो है शेष कार्य को ये 23 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में, 23 दिन में पूरा कर रहा है। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि जो ए है, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यही हमसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले ये देखा जाए कि ये अंतिम यानी कह सकते हैं कि 23 दिन किसने कार्य किया, बी ने किया। यानी जो कह सकते अकेले शेष कार्य 23 दिन में किया बी ने, और बी का मान मुझे पता है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो बी है 23 दिन में कितना काम किया होगा। यानी ये वाला काम कितना किया होगा आपको ये पता चलेगा। इसका ला करके गुणा करेंगे, 9 त्रिका कितना हो गया, 27। या कह सकते 23 9 कितना होता है, 207 होता है। तो डायरेक्ट मल्टीपल करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको 23 का टेबल पढ़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 23 9 कितना होता है, 207। तो टोटल काम इससे क्या करेंगे, आप 207 काम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 153, 153 आपको मिलेगा। अब ये जो 153 है ये यहाँ से यहाँ का कार्य है, यहाँ से यहाँ का कार्य है। और इसको कौन करे, आप कहेंगे सर ए और बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अगर मैं दोनों के कार्य यहाँ से ऐड कर लूंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 17 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, कहेंगे कि 17 काम करेंगे। और कितना करना है, इतना। तो अगर 17 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 17 9 कितना हो जाएगा, 153। आप बता सकते हैं कि सर जो ए है, ए कितने दिन, यानी यहां से ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन तक कार्य किए, 9 दिन तक कार्य किए। तो आप कह सकते हैं कि सर ए जो है 9 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, यही ना। अगर ये ए प्लस बी मिलकर के 9 दिन तक साथ साथ कार्य किए और इसके बाद ए कार्य छोड़ दिया, तो जो बाकी शेष है इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, आप कहेंगे सर 9 दिन बाद कार्य छोड़ा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न था, ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के मैं आपको ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बता चुका हूं, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, या इसे आप खुद से ट्राई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऊपर के जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको ध्यान से समझा होगा तो इस प्रश्न को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 9। चलिए टाइप नंबर 9 देखा जाए। 9 का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा क्या, कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो टाइप नंबर 9 है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखिए मैं मान लूं कि ये क्या, यहां से यहां कोई कार्य है, यहां से यहां ये क्या, कोई टोटल कार्य है, यहां से यहां क्या, कोई कार्य, ऐसे लिख सकता हूं कि एनी वर्क लिख सकता हूं। अगर ये यहां से यहां कोई कार्य है, अगर मैं ये टोटल काम किससे कराऊं, ए से कराऊं, किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो जो ए है इसे अकेले कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 4 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर यही टोटल काम मैं किसके द्वारा कराऊं, एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, बी। अगर ये टोटल काम मैं बी से कराऊं तो बी इसे 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। बी इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे, मुझे पता है कि अगर ये कोई कार्य ए से कराऊंगा तो 4 दिन में कर लेगा, पूरा इसको कंप्लीट कर लेगा। अगर यही टोटल काम बी से कराओ तो इसे 5 दिन में पूरा कर लेगा। लेकिन जो प्रश्न बनेगा या जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये लोग करे क्या, कार्य एक एक दिन के अंतराल पर करें। एक एक दिन का अंतराल का मतलब ये हो गया कि जिस दिन ए काम पे जाएगा उस दिन बी वाला काम पे नहीं जाएगा। अगर स्टार्टिंग ए कर रहा है तो ए पहले दिन ए काम पे गया तो पहले दिन बी वाला काम पे नहीं जाएगा। ऐसे में बना दे रहा हूं, ऐसे में बना दे रहा हूं, ए हो जाएगा, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये लोग क्या करें, कार्य एक एक दिन के अंतराल पर करें। जिस दिन ए काम पे जाएगा उस दिन बी वाला काम पे नहीं जाएगा। जिस दिन अगले दिन कौन जाएगा, बी वाला काम पे जाएगा तो ए वाला काम पे नहीं जाएगा। फिर अगले दिन ए वाला काम पे जाएगा तो बी वाला काम पे नहीं जाएगा। अगर ये इस तरह से कार्य करे, एक एक दिन के अंतराल पर करे, तो ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आप ये बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते देखा जाए। मुझे लगता है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि वैसे तो मुझे पता है कि सिंगल सिंगल करेंगे तो ये 4 दिन में करेगा, ये 5 दिन में करेगा। लेकिन अगर ये लोग करे क्या, एक एक दिन के अंतराल पर करे, तो ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपको यही बताना है। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे आप इस प्रश्न को ट्रिक से करेंगे। तो पहले डिटेल में सीखते हैं। जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ गया। और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता। यहां से यहां टोटल वर्क कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, इससे इसको डिवाइड करते ये 5 बार कटेगा और इससे इसको डिवाइड करते ये 4 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे, अब जैसे कहने का मतलब पहले मैं तो डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर कैसे इसे शॉर्ट में करेंगे वो तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। पहले डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मुझे ये पता चल गया, कि यहां से यहां टोटल कार्य कितना, आप कहेंगे सर 20 काम है। तो पहले डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर कैसे शॉर्ट में करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्क कितना, आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो 20 है। अगर 20 वर्क है, अब ये कार्य एक एक दिन के अंतराल पे करे और मुझे पता है कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो ए वाला पहले दिन कौन जाएगा, स्टार्टिंग कौन करा, शुरुआत कौन कर, ए करा। ए जाएगा तो अपने हिस्से का ये क्या करेगा, टोटल काम में से एक दिन में 5 काम करा तो टोटल काम में से ये 5 काम करके चला आएगा। तो एक दिन में ये 5 काम किया इसमें से, अगर मैं 5 काम इसमें से घटा लूंगा तो बचा कितना, 15। आप चाहे तो टाइम लिख सकते हैं, टोटल टाइम। टोटल टाइम देखिए एक दिन हो गया, यानी ए एक दिन हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे सर अगले दिन बी का नंबर आएगा। अगर अगले दिन बी का नंबर आएगा तो यानी बी एक दिन में कितना काम करा, 4 काम करा। और यहाँ पे देखिए 15 है ना, तो 15 में से 4 काम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11। अब एक दिन और हो गया तो आप यहाँ से एक दिन लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला दिन किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे सर फिर से ए का नंबर आएगा और इतना काम करना है।
और जो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है। तो इसमें से 5 काम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 काम बचेगा। फिर एक दिन यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए किसका नंबर आएगा, आप कहेंगे सर इसके बाद फिर से अगर मैं आगे इस तरह से लिख दूं, फिर आगे इस तरह से लिख दूं तो बी का नंबर आएगा, ये इस तरह से चलता रहेगा, फिर बी का नंबर आएगा। तो बी देखिए एक दिन में 4 काम कर और करना कितना, इतना। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको 4 इसको क्या करूं, माइनस करूंगा तो बचा कितना, 2 बच गया, बचा ना। लेकिन एक दिन हो गया तो आप यहां से 2, एक दिन हो गया ना, क्योंकि बी जा रहा है काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो यहां से एक दिन हो गया। अभी देखिए ये वाला बच्चा है ना, अगर ये बच्चा अब अगले दिन किसका नंबर आ गया, आप कहेंगे सर ए का नंबर आ गया। तो एक दिन में 5 काम कर और बचा कितना काम है, इतना, 2 काम बचा है। तो अब ये तो पूरा काम इसको करेगा नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 2/5, क्योंकि घटेगा तो है नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, लास्ट में 2/5 ही छोड़ दीजिएगा। तो कह सकते हैं कि सर देखिए अगर 4 दिन यहाँ पे लग गया और इतना दिन इसको यहाँ पे लग गया, अगर मैं इसको 4 प्लस कितना कर दूं, 2 बाई कितना कर दूं, 5। जब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं 4 सही 2/5 आप बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये लोग कार्य क्या करें, एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे तो ये टोटल कार्य समाप्त करने में इन्हें इतने दिन का समय लगेगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना करना, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। कैसे एग्जाम में करना है, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, चाहे तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, इसको आपको लिखना ही नहीं है। अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका सीखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूं, मुझे पता है कि पहले दिन अगर ए जाएगा तो अपने हिस्से का काम करेगा, 5 काम करेगा। फिर अगले दिन जाएगा तो बी जो है 4 काम करेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो 5 4 9 काम करने में एक दिन यहाँ पे लग गया, एक दिन यहाँ पे लग गया, 2 दिन लग गया 9 काम करने में। अगर मैं करूँ कि इनको साथ साथ भेज दूँ, इन दोनों को साथ साथ क्या कर दूँ, भेज दूँ। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे, जैसे मैं मान लो कि एक दिन साथ साथ काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर के एक दिन में साथ साथ काम कर, एक दिन साथ साथ काम किए, लेकिन जब आप इसका डबल करेंगे तो वो काम करने में इनको कितना दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन का। एक दिन यहाँ से 5 काम करेगा, यहाँ से एक दिन 4 काम करेगा, तो 2 दिन लग जाएगा। कहने का मतलब ये कि जितने दिन तक साथ साथ काम करेंगे उसका अगर आप डबल कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि सिंगल सिंगल करने में उन्हें कितने टाइम लगेगा। तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, अगर यहां से देखेंगे दोनों मिलकर के साथ साथ कितना, दोनों मिलकर के साथ साथ 9 काम कर रहे हैं, 9 साथ साथ काम कर रहे हैं। और यहां से कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, आप कहेंगे इसको चाहे तो नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर देखा जाए तो 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, क्या 3 दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं? आप कहेंगे सर ये 3 दिन तक साथ साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 27, और टोटल काम कितना है, 20 ही है। तो मुझे करना क्या, दोनों को कह सकते हैं दोनों को 2 दिन तक साथ साथ काम कराना होगा। 9 दूना 18, 3 बार करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, 2 ही बार आपको लेके जाना होगा, 2 ही दिन तक साथ साथ इनको काम कराना होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं ये 9 दूना कितना हो गया, 18। लेकिन जो टाइम आया आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम, और ये जो टाइम है इसको ये लोग क्या करें, साथ साथ कर रहे हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये 9 काम करने में 2 दिन का समय लगेगा, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसके बाद यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए ये काम बचा है, अब ये लोग साथ साथ काम कर नहीं सकते, लेकिन स्टार्टिंग कौन करा, ए करा। स्टार्टिंग किसने किया, ए ने किया। तो ये जो काम बचा अब इसको कौन करेगा, ए। तो एक दिन में कितना काम करा, 5 काम, और करना कितना, इतना। तो अब ये तो कटेगा तो है नहीं है, इसको ऐसे ही आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। यानी इतना दिन इससे यहाँ पे लगेगा, यानी 2 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 2/5 समय लगेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं 2/5 समय, 2/5 समय हो गए। यहां से देखिए मुझे पता है कि ये साथ साथ काम करने में 18 काम साथ साथ करने में इनको कितना समय लग गया, 2 दिन का। लेकिन अगर ये अलग अलग करते तो 18 काम करने में इनको कितना दिन का समय लगता है, इसका डबल लगता है। जितने दिन साथ साथ काम करें उसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दिन हो जाएगा। 4 दिन हो गया। कह सकते अगर ये सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 18 काम करने में इनको 4 दिन का समय लगेगा। अब करना क्या, आप इन टोटल टाइम को जोड़िए। तो जब इनको जोड़ेंगे 4 हो गया, और ये कितना, 2 बटे कितना दिया गया, 5 दिया गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि सर अगर ये लोग क्या करें, कार्य एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 4 सही 2/5 दिन में समाप्त होगा। देखिए ऐसे मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक से थोड़ा सा बता दिया, और बाकी अगर आप इसे डिटेल में करेंगे तो ये तरीका इसको करने का, यहाँ से भी आपका आंसर आएगा और यहाँ से भी आंसर आया, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जितने दिन तक साथ साथ काम करेंगे उतने दिन तक साथ साथ काम करवा देंगे, बाकी जो बचेगा फिर उसको आगे देख लिया जाएगा। ऐसे जैसे 2 बच गया था तो ए स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जितने दिन तक साथ साथ काम करेंगे उसका डबल करके आपको लिखना है, 4 दिन हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे हमको नहीं करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 9 देखा जाए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर फिगर द्वारा बना के समझा चुका हूँ। अब हम लोग प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। प्रश्न में देखा जाए क्या दिया गया, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर, यानी एक एक दिन के अंतराल पर कह सकते हैं, या एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, पिता को हम लोग फादर यानी एब्सेंट इंडिकेट कर रहे हैं। जो पिता है उस कार्य को कितने 8 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो पुत्र सन है ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 7 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना कि आपको इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 56। जैसे एलसीएम निकालेंगे ये क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। इसके बाद करना कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बढ़ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये कहा गया कि अगर ये लोग कार्य क्या करें, एक एक दिन के अंतराल पर करें, यानी एक एक दिन छोड़कर करेंगे, तो ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जबकि इनकी कैपेसिटी पता चल गई कि जो पिता एक दिन में 7 काम करा और जो सन यानी लड़का एक दिन में 8 काम करा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, आप कहेंगे सर इसका कॉन्सेप्ट आपने ये बताया था कि इनको करिए कि साथ साथ भेज दीजिए। अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। अगर ये अलग अलग करेंगे तो 15 काम करने में इन्हें 2 दिन का समय लगेगा। तो इनको साथ साथ भेजते हैं, कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं। देखिए 15 × 45, 15 × 60। अगर 4 दिन तक भेजेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 3 दिन तक तो ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। यहां से आप लिखेंगे टोटल टाइम लिखेंगे 3 दिन। 3 दिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साथ साथ काम कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साथ साथ काम कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 15 × 45 हो गया, तो 45 क्या करिए, इसमें से घटाइए तो ये कितना बच जाएगा, 11। अब जबकि कार्य कौन शुरू कर रहा है, ये पिता काम शुरू कर रहा है ना, तो 11 काम है। अब इसके बाद किसका नंबर है, पिता का नंबर है, तो पिता काम शुरू कर रहा, तो यहाँ से टोटल काम 11 बचा है। अब यहाँ से पिता जाएगा तो अपने हिस्से का काम करके ये चला जाएगा, 7 काम करके ये चला आएगा। 7 काम करके चला गया तो बचा कितना, 4। लेकिन ये 7 काम किया तो 1 दिन हो गया, आप यहाँ से 1 दिन आप लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए कितना काम बचा, आप कहेंगे सर 8 काम बचा। अब इसके बाद किसका नंबर आ गया, इसके बाद जो लड़के का नंबर आ गया। लड़का 1 दिन में 8 काम करा और बचा कितना, 4 काम बचा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए, यानी इसे कितना समय लगेगा, आधा समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे। अगर देखिए ये लोग साथ साथ काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो वही अगर सिंगल जैसे ये 45 काम किए ये लोग तो 3 दिन का समय लगा। अगर ये अलग अलग करते तो डबल समय लगता है, यानी 6 दिन का समय लगता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम करेंगे उसका क्या करेंगे आप 2 गुना कर लेंगे। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 6 दिन मिलेगा। अब कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 एक साथ हो गया, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 7 सही 1/2। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 7.5 दिन पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों यानी एक एक दिन के अंतराल में एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा है। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले इसका तरीका मैंने ये बताया कि आप लिखिएगा कितने दिन में, 30 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने 40 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 बोल सकते हैं। यानी 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, तो किसी को काटिए। अगर मैं 10 से इसको काटूंगा 3 बार में कटेगा, 3 का ला करके गुणा करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 120। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया। क्लियर इतना। अब इसके बाद करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर ये 4 बार जाएगी। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इतना क्लियर है। फिर देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि जितने इनको करिए कि साथ साथ काम पे भेजिए। अगर दोनों के कार्य मिला तो दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करेंगे। और ये कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 17 कह सकते हैं, 17 छके 117 साथे 119, 17 दिन तक ये लोग साथ साथ, क्योंकि 17 साथे कितना होता है, 119 होता है, जो इससे कम ही है। तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सर ये लोग 17 दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं। टोटल टाइम आप यहाँ से लिखिएगा 17 दिन तक, यहाँ से आप लिखेंगे 17 डेज। और ये जो लोग कार्य कर रहे हैं ये क्या मिलकर के कर रहे हैं, मीन्स साथ साथ काम कर रहे हैं। तो 17 आप यहाँ से लिखेंगे, 17 साथ कितना हो जाएगा, 119। 119 और बचा कितना, 1 काम बचा। और स्टार्टिंग कौन कर, आप कहेंगे कि पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, पहले दिन बी ने शुरू किया। ये ध्यान में रखना होगा कि कार्य आखिर किसने शुरू किया है, इस बात का ध्यान में रखना होगा। जो यहाँ पे शुरू करेगा और जितने दिन तक साथ साथ भेजेंगे और यहाँ पे जो मिलेगा, जो शुरू करेगा फिर उसको क्या करेंगे, उसको ला करके यहाँ पे लिखेंगे। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो कार्य ए ने शुरू किया था और यहाँ पे देखेंगे तो कार्य बी ने शुरू किया। तो बी एक दिन में कितना काम करे, इतना। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3, यानी क्या करेगा, जो एक काम बचा है इसको बी इतने दिन में करेगा, कह सकते 1/3 दिन में करेगा। तो यहाँ से 1/3 आप चाहे तो लिख सकते, 1/3 आप लिख सकते हैं। अब देखिए साथ साथ अगर ये लोग 17 दिन कर रहे हैं तो जब इसका अलग अलग करेंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो गया। इसका हम लोग डबल करते हैं, 17 दूना 34, और इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 34 सही 1/3 दिन। आप कह सकते हैं कि सर अगर ये लोग कार्य एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 34 सही 1/3 दिन में समाप्त होगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न ग्रुप डी का है। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए मैं आपको वो भी तरीका बता दूं कैसे आप इसे एग्जाम में करेंगे, वो तरीका सीख लिया जाए कि एग्जाम में हम लोग इसे कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अब ये कहा कि अगर ये लोग एक एक दिन के अंतराल पर करें कार्य ना, एक एक दिन के अंतराल पर, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि दोनों को क्या करिए, आप साथ साथ भेज दीजिए। तो एक दिन में मिलकर के कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 17 दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। तो 17 दिन आप यहाँ पे लिखिए, 17 दिन आप यहाँ से लिखिए, लिखेंगे यहाँ से, चाहे तो टोटल टाइम आप लिख सकते हैं। टोटल टाइम ये साथ साथ है, इतना मेरे माइंड में पता है कि 17 दिन तक ये लोग साथ साथ काम किए। फिर यहाँ से मैं साथ साथ नहीं लिखूंगा, साथ साथ नहीं लिखूंगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 119 हो गया। अब यहाँ से बचा, यहाँ से कितना बच गया, 1 बचे। अब ये चेक करना स्टार्टिंग कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी कर रहा है ना, तो बी वाले का ला करके यहाँ पे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। कटेगा तो है नहीं, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो जब आप इसका डबल करेंगे, इस वाले का क्या करेंगे, आप डबल करेंगे तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 34 दिन का समय लगेगा। 34 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 34 सही 1/3 दिन आपको मिलेगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। इसकी कंपैरिजन में बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ये वाली चीजें आपको नहीं लिखनी होगी, बाकी तो लगभग वही चीजें है। एग्जाम में फिर भी आप ऐसे करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में।
ए और बी एक साथ कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। चाहे तो आप जो मैंने तरीका एग्जाम में बताया वैसे कर सकते हैं, या आप इसको लिख करके भी कर सकते हैं। ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कहेंगे सर देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी को काटेंगे तो काटने के बाद मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया। अगर टोटल वर्क 60 है तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 छक्का कितना हो गया 60, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चे कितना हो गया 60। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 6 काम करे, बी एक दिन में 5 काम करे, और ये कहा कि एक एक दिन के अंतराल पर करेगा। तो हम लोग करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि दोनों को साथ साथ भेज दीजिए। अगर दोनों को साथ साथ भेजेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 11। कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 11 पच्चे 55, 11 छक्का 66, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा तो 11 पच्चे 55। कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, 5 दिन तक, 5 डे लिख सकते हैं। ये लोग सात काम कर सकते हैं तो 55, 11 पच्चे 55 हो गया। तो अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब ये चेक करना है आपको स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है। अगर ये ए कर रहा है ना तो यहाँ से इतना काम और करना है, और ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, यानी इतना दिन इसको यहाँ पे लगेगा। अगर ये साथ साथ काम करे तो इसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे। जब डबल करेंगे तो मुझे पता चल गया कि इन लोगों को 10 दिन यहाँ पे लग गया था और ये तो टोटल जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर ये लोग कार्य को अलग अलग करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मीन्स एक एक दिन के अंतराल पे करेंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 10 सही 5/6 दिन में ये समाप्त। 10 सही 5/6 अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए देखा जाए प्रश्न नंबर 55। देखिए ये प्रश्न नंबर 55 देखिए आप सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न ये हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कर लेंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इस प्रश्न को मैंने बस इसलिए इंक्लूड कर लिया है ताकि ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में, एनटीपीसी में पूछा गया था सीबीटी 2 में, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड कर लिया। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। इसका देखिए शायद हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आया था 10 सही 5/6, शायद यही इसका आंसर आया था। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया था अभी, तो इसका आंसर शायद इतना आ रहा था। एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 57 है, आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे 3-4 करा चुका हूं, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रश्न को मैंने बस इसलिए इंक्लूड कर लिया कि ये देखिए प्रश्न एसएससी का पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया। यानी जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टाइप आपको रेलवे में भी काम करेगा, और वही टाइप देखेंगे तो आप एसएससी में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में भी आपको मिलेंगे। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर 10 देखा जाए। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 10। देखिए इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, वो चीज मैं आपको क्वेश्चंस में ही समझा दूंगा, तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो चीज मैं आपको क्वेश्चन में ही क्लियर कर दूंगा। देखिए टाइप नंबर 10 में देखिए अब यहाँ पे कार्य क्षमता की बात हो रही है ना। अगर कार्य क्षमता की बात हो रही है तो कार्य क्षमता में आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, ऊपर मैंने नोट में लिखा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जब भी अगर कार्य क्षमता की बात होगी तो जो भी अगर देखेंगे टाइम का रेशियो रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं मान लूं कि ए और बी, जैसे यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात जैसे मैं यहाँ पे कितना लिख दूं 2:3।
अगर ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है, अगर आपसे पूछूं कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, मीन्स इफिशियंसी क्या होगी, आप ये बताइए। तो जब भी अगर देखिए टाइम का रेशियो दिया गया होगा, अगर आप इस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा, यानी इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा। यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी कुछ खास नहीं है। जो अगला टाइप है ना, बस आपको यही ध्यान में रखना होगा कि अगर समय का रेशियो दिया गया, इस रेशियो को पलट देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो आपको पता चल जाएगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया गया, इस रेशियो को पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, अगर क्या दिया गया, टाइम का रेशियो दिया गया है तो इस रेशियो को पलटेंगे तो आपको इफिशियंसी का रेशियो पता चलेगा। अगर प्रश्न में इफिशियंसी का रेशियो दिया गया, इस रेशियो को पलटेंगे तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपको पता चल जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट खास नहीं है इस टाइप में। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न में, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, ए अकेला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से सबसे पहले कार्य क्षमता की बात हो रही है, ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए। जो ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दोगुनी। अगर बी एक काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसकी कार्य क्षमता, यही तो कहा गया, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दोगुनी। बी से दोगुनी है, बी जितना भी काम करेगा इसका ये क्या करेगा, डबल काम करेगा, इसका ये डबल। अगर ये 2 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा, अगर ये 3 काम करेगा तो ये 6 काम करेगा, अगर 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये जो रेशियो आया, किसका रेशियो आया, एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चल गया। आपको यहाँ से ये कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चल गया। अगर ये कार्य क्षमता का रेशियो है और ये कहा गया कि दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, यानी ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम कर और बी एक दिन में 1 काम कर। दोनों मिलकर के अगर देखेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3। दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे और दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे, 2 दिन में 6 काम करेंगे, 3 दिन में 9 काम करेंगे, तो टोटल कोई कार्य रहा होगा उसे 14 दिन में समाप्त करें। तो टोटल वर्क पता करने के लिए अगर मैं इसका गुणा इसमें कर लूंगा, 3 का मल्टीपल अगर 14 में कर लूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है। कोई कार्य है, उस कार्य को अगर ये लोग 14 दिन में समाप्त करें, जबकि एक दिन में कितना 3 काम करे, 2 दिन में 6 काम करेंगे, तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, इसका मल्टीपल कर लेंगे, 14 या 42, यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया 42 वर्क है। अब ये टोटल कार्य पता चल गया तो आपसे कहा कि अगर ये टोटल काम किससे कराना, ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर ये टोटल काम ए से करवाना, एक दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर 2 काम कर। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो गया, और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21। आप कह सकते हैं कि अगर टोटल काम ए करेगा, अकेले करेगा तो कितने दिन का समय लेगा, 21 दिन का समय लेगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच। इसमें देखिए कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना कार्यकुशल है। दोनों एक साथ मिलकर के एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ये पूछा गया। ये देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, सीपीयू का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तरुण की बात हो रही है और तृप्ति की बात हो रही है। तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना कार्यकुशल है, तो आप यहाँ पे तरुण लिखिएगा। तरुण को हम लोग टी से इंडिकेट कर दे और तृप्ति को हम लोग तृप्ति यहाँ पे लिख दे, TR ऐसे कर दे, तृप्ति लिख दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा ये क्या है, तृप्ति है। इसको मैं तृप्ति लिख ही दे रहा हूँ, ये क्या है, तृप्ति है। अब ये कहा गया कि जो तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना कार्यकुशल है। अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, इससे 2 गुनी, तृप्ति से कितना 2 गुनी। आप चाहे तो रेशियो लिख सकते हैं कि ये जो रेशियो ये किसका हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो आ गया, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। और ये कहा गया कि दोनों मिलकर के एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों के कार्य में जोड़ू तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, तो 16 दिन में कितना काम किए होंगे। आप कहेंगे सर 16 दिन में 16 3 48। ये मुझे क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना, तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी। अब ये टोटल वर्क तृप्ति से कराना और तृप्ति एक दिन में कितना काम करे, 1।
अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। ये कितना आ जाएगा 16 या 48। आप बता सकते हैं कि तृप्ति अकेले उस काम को 48 दिन में कर सकती है और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, करण श्याम से दो गुनी तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। ऐसा ही प्रश्न देखेंगे तो सेम एसएससी सीपीओ में पूछा गया था और यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो करण आप लिखेंगे, करण हो गया और ये क्या हो गया श्याम हो गया। करण श्याम मैंने लिख दिया है। करण श्याम से दोगुनी तेजी से कार्य करता। अगर ये एक काम करा तो ये कितना काम करेगा, ये 2 गुना, यानी इसका ये 2 गुना काम करा तो मैंने यहाँ पे 2 गुना कर लिया। चाहे तो आप यहाँ से कार्य क्षमता लिख सकते या एफिशिएंसी आप लिख सकते। ये किसका रेशियो आ गया, आप कहेंगे सर ये कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अगर कार्य क्षमता का रेशियो आ गया तो ये कहा गया कि एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते, दोनों मिलकर के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते। अगर मैं दोनों के कार्य यहाँ से जोड़ लूंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं तो 3 इंटू कितना करेंगे 20। कह सकते हैं ये टोटल वर्क पता चल गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, करण से करवाना है। तो करण एक दिन में 2 काम करा और करना कितना, इतना। तो 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो ये 10 बार में कटेगा और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 दिन हो जाएगा और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि करण अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में समाप्त कर लेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम समय लेता है, यानी 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं, ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, इसका डबल। इसका डबल का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2। ये किसका रेशियो दिया गया, आप कहेंगे कि सर ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है और यहाँ से देखेंगे अतः किसी कार्य को करने में बी ए से 10 दिन कम समय लेते हैं। अब यहाँ से टाइम की बात हो रही है, अगर ये टाइम की बात हो रही है तो मुझे टाइम का रेशियो निकालना होगा। अगर टाइम ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया ना, इस रेशियो को पलट देंगे तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपको पता चल जाएगा कि समय का रेशियो कितना, 1 रेशियो। आप कहेंगे सर ये 2 है। इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपको पता चल गया। अब ये कहा गया अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम समय लेता है। 10 दिन कम का समय लेता है। अगर ये 1 ले रहा है और ये 2 ले रहा है तो रेशियो भी कितना कम ले रहा है, आप कहेंगे सर 1 कम ले रहा है। तो 1 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। जैसे ये 10 है ना, 10 में अगर मैं ये 10 दिन कम समय ले रहा है, लेकिन यहाँ से रेशियो में कितना दिन कम समय ले, ए जो है ए वाला जो है इससे कितना कम ले, 1 कम ले रहा है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ये 10 ही मिलेगा आपको। तो 10 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। जब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 दिन हो जाएगा। और इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये सर 20 दिन हो जाएगा। अब ये देखिए 20 दिन हो गया। अब सीधा सा ये प्रश्न बन गया कि ए किसी कार्य को कह सकते हैं 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो पूछा कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको क्लास 1 में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा गया। ऐसा प्रश्न मैंने आपको क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, आपने हाँ सर बताया था आपने। मैंने ये बताया था जैसे आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना 10 और 20 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। और जैसे एलसीएम निकालते ही हमको क्या पता चल जाता है, टोटल वर्क पता चल जाता है। अगर ये टोटल वर्क है ना और इनकी इफिशियंसी भी पता है कि यहाँ से देखिए दोनों मिलकर के एक दिन में ये 1 काम करा, ये 2 काम करा, तो इनकी इफिशियंसी निकालने के जितने इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर मिलेगा 1 मिलेगा, इससे डिवाइड करेंगे फिर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये मुझे 1 और 2 निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले से गिवन है।
तो यहां से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे और करना कितना इतना। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 3 छक्का 18 और बचा कितना 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर। ये प्रश्न जो पीछे मैंने बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे समय की बात है, समय कम ले रहा है, तो इसलिए पीछे वाले से प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर के एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले राजू की बात हो रही है और विनोद की बात यहाँ पे मैंने लिख दिया। राजू जो है विनोद से 3 गुना क्या कार्य कुशल है। अगर विनोद एक जितने समय में एक काम करेगा उतने ही समय में कितना काम कर देगा, ये 3 काम कर देगा। कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा। यानी इसकी जो कैपेसिटी है, राजू की जो कैपेसिटी है विनोद से कितना 3 गुना कार्य करने की क्षमता क्या, इसका ट्रिपल है। इतना क्लियर है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये जो रेशियो आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, आपको पता है एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया आपको। अब ये कहा गया कि वे एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। और किसी कार्य को अगर ये 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम करेंगे, 2 दिन में 8 काम करेंगे। तो इस तरह से 21 दिन में कितना काम किए होंगे। अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है, ये पता चलेगा। अब ये देखिए टोटल वर्क पता चल गया। अगर ये टोटल वर्क पता चल गया तो टोटल वर्क किससे करवाना है, आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो विनोद से करवाना, विनोद से ही तो करवाना है। तो विनोद एक दिन में एक काम कर रहा है, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। ये कितना आ जाएगा, 84। आप बता सकते हैं कि अगर विनोद अकेले कार्य को करेगा, टोटल कार्य को अकेले करेगा तो कितने दिन का समय लेगा, 84 दिन का समय लेगा। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में, और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, जिसे पी अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रश्न काफी अच्छा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी अलग इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर 30% का मान देखेंगे तो 30% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 3/10 होता है। 3/10 होता है। अगर जो पी क्यू से, यहाँ पे आप लिखिए पी लिखिए, यहाँ पे क्यू लिखिए, जो पी है क्यू से कितना 30% अधिक कुशल है। हम लोग क्या करेंगे, जो पी है क्यू से 30% अधिक कुशल है तो ये 10% अधिक का मतलब अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये कितना है 10, इसको हम लोग कितना मान ले, इसको क्यू मान ले रहे हैं। अब जो P है क्यू से कितना 30% ज्यादा, 30% का मतलब कितना हो गया 3। तो कह सकते हैं अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 13 हो गया। तो कितना हो गया 13। यानी जो P है क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल लिखने का मतलब इस तरह से आप लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, यहां से ये दिया गया कि P अकेले किसी कार्य को 23 दिन में करता है। ये किसका रेशियो, आप कहेंगे सर ये जो रेशियो आया है ना, ये इफिशियंसी का रेशियो आया है। इतना क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पता है कि P अकेले किसी कार्य को 23 दिन में करा है, जबकि ये पता हो गया है कि P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 13 काम कर रहा है। तो 23 दिन में कितना काम करेगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो 23 इंटू कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। क्लियर है। अब ये देखिए टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, तो आप कहेंगे यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा कितने दिन में, कितना समय लगेगा। यानी करना क्या, दोनों साथ मिलकर कार्य करें। अब ये टोटल कार्य जो है दोनों से मिलकर के करवाना। अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों के कार्य जोड़ेंगे तो कितना हो गया 23। कह सकते हैं दोनों मिलकर के एक दिन में 23 काम करेंगे और करना कितना, इतना। अगर मैं 23 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 23 से 23 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर के उस कार्य को 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है ये रेलवे का। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। यदि वे एक साथ काम करेंगे तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यों अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसका जिक्र, आप कहेंगे सर ये अधिक समय ले रहा है। ये क्या करा, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है। तो ये जो आएगा ये समय का रेशियो आएगा। 50% अधिक का मतलब कह सकते हैं 50% का मतलब 1/2। 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना समय मिलेगा, इतना। कहने का मतलब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, पी लिखिए और यहाँ पे क्यू लिखिए। जो पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है, तो पी क्यू की तुलना में अगर क्यू मान ले कि 2 दिन का समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 2 दिन का समय ले रहा है, तो ये वाला कितना समय लेगा, आप कहेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 50% का मतलब ये किसका रेशियो आ गया, आप कहेंगे सर ये जो रेशियो आया है ना, ये समय का जिक्र किया तो ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो दिया गया। अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो इस रेशियो को क्या करेंगे, पलट देंगे। अगर आप इस रेशियो को पलटेंगे तो कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ गया। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया है कि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम अगर क्यू से करवाना तो कितना टाइम लगेगा। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 5 काम करेंगे। और किसी कार्य को कितने दिन में करें, 18 दिन में करें। एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम, तो 18 दिन में कितना काम किए होंगे, आप इसका मल्टीपल कर लेंगे 18 × 5। ये क्या पता चल जाएगा, आप कहेंगे सर कितने दिन में करेगा। देखिए क्यू एक दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर क्यू जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो करना कितना, इतना। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक्का कितना हो गया 18, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन आएगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 65 में, जाय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा किया। यदि टीम जाय से 25% अधिक कुशल है, यानी जो टीम जाय से 25% अधिक कार्य क्षमता है या कुशल है, उसी काम को पूरा करने में टीम को कितना समय लगेंगे, आपसे ये पूछा, यानी कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये किसका 25% अधिक कार्य कुशल है ना, तो यहां से आप लिखिए टीम, लिखिए टीम और जॉय लिखिए। मैं ऐसे कर दे रहा हूं। इस 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का मान 1/4 होता है। यानी अगर ये माना जाए जो टीम है जॉय से 25% अधिक, अगर ये नीचे वाला ये किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर ये जॉय को शो करेगा। अगर ये जॉय को शो करेगा तो ये टीम जो इससे 25% का मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। ये किसका रेशियो आ गया, ये कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। तो आप यहां से लिखिएगा इफिशियंसी का रेशियो आप लिखिए। अब ये कहा गया है कि जॉय ने एक प्रोजेक्ट को 15 दिन में समाप्त कर लिया और जॉय एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट को अगर ये 15 दिन में समाप्त करा तो टोटल कार्य कितना होगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 × कितना हो जाएगा 4। अब ये टोटल वर्क पता चल गया। अगर ये टोटल वर्क पता चल गया है, अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, टीम से करवाना है। किससे करवाना है, टीम को कितने दिन लगेंगे। अब ये टोटल वर्क अगर टीम से करवाना तो टीम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 कितना हो गया 15। इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो 4 × 3 कितना हो गया 12। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे कि सर इसका पहला ऑप्शन मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए रेलवे के अलावा मैं आपको बिल्कुल जो एसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हर एक टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ताकि आपको इससे ये पता चल जाए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत सही पढ़ रहे हैं। चाहे आप रेलवे का पेपर देंगे तब भी आपका ये कोर्स काम में आएगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देंगे तब भी आपका ये काम आएगा, या किसी अदर एग्जाम का देना चाहते तब भी ये कोर्स आपके काम में आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। P किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है।
P और Q उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का रेशियो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे P किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। अगर P से टोटल कार्य कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे करना है कि टाइम, यहाँ से टाइम निकालना है और इन दोनों का भी टाइम निकालना है। तो टाइम के बीच में रेशियो लगाएंगे, जो भी रेशियो आएगा टाइम के बीच में, अगर आप उस रेशियो को पलट देंगे तो उनकी कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चलेगा। तो करना कि आपको टाइम का रेशियो निकालना, इन दोनों के बीच में टाइम का रेशियो निकालना। अगर यहाँ से मैं लिखूं, जैसे यहां से देखिए 1 रेशियो बराबर, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 का लाकर के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25। आप कह सकते हैं कि यहां से कितना हो जाएगा 25। ये किसका मान आ गया, P का मान आ गया। अब यहां से P प्लस Q है ना, P प्लस क्या है, ये Q है। अगर ये P प्लस Q है तो यहां से देखिए 1 रेशियो का मान कितना 5 दिया गया है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, इसका ला करके मल्टीपल करेंगे, 5 3 15, यानी ये दोनों मिलकर के इतने दिन में करेंगे। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 5 25 हो गया और 5 3 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का ये किसका रेशियो आ गया, आप कहेंगे सर ये टाइम का रेशियो आया। अगर इनके बीच में टाइम का रेशियो आया ना, इस रेशियो को पलट दूंगा तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चलेगा। आप कहेंगे हाँ सर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा, P प्लस ये कितना है Q। इस रेशियो को मैं पलट रहा हूं, अगर इस रेशियो को मैं पलटूंगा तो कितना मिलेगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5। ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी मींस कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि उनकी कार्य क्षमता, उनकी का मतलब कौन, P और Q की कार्य क्षमता के बीच का रेशियो निकालना है। देखिए P का तो मान मुझे पता है, लेकिन Q का मान मुझे नहीं पता है। यहाँ पे देखिए अगर इसका मान कितना है 3 है, इसका मान कितना दिया गया 3 दिया गया, तो इसका मान कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका मान 2 होगा, तभी दोनों को जोड़ने के बाद 5 आया हुआ। अब देखिए P और Q का मान पता चल गया, तो इनके बीच में रेशियो पूछा तो 3 रेशियो कितना होगा 2 होगा। चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं P रेशियो कितना, ये Q। इन दोनों का मान आपको पता चल गया, अगर इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2 है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब रहने दे रहे हैं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो अगली मेरी क्लास आएगी, अब हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 3 व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के केले या जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते मैं आपको सभी बताऊंगा। देखिए 2 व्यक्ति से रिलेटेड हर एक टाइप का मैंने आपको क्वेश्चंस कवर करा दिया। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा से ज्यादा हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको इसमें कवर करा दिया, कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, लगभग मैंने आपको सभी करा दिया है जो भी 2 व्यक्ति से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस अब रहने दे रहे हैं।